नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायानं नमो लुये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्धर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अवर्गाय भव्यानां शुद्धे स्वात्मने पुनः पथ्येनियं सारस्य वृत्तिं तात्पर्यशनिकाम्। आत्मा स्पृष्ट परम यमिनां चित्तपंकेज मध्ये ज्ञानज्योति सहत दुर्जय ध्वांत पुंजय पुराण सोति क्रांतो भवति भविनां वांग मनो मार्गमस्मिन् आराचिये परम पुरुषे को विधि को निषेध। आचार्य कुंद जी विरचित नियम सार जी परमागम के परम आलोचना अधिकार के टीका करते हुए मुनिराज ने 155 नंबर के कलश में क्या लिखा? आत्मा आत्मा के बिना तो कुछ होना ही नहीं। अपने को आत्मा नहीं समझे तो जो शरीर है उसे तो अपना मानेगा ही, क्या करेगा बेचारा। आत्मज्ञान के बिना दुख दूर होने का, सुखी होने का कोई उपाय है ही नहीं। जो आत्मा से विमुख हैं वे पुण्य के उदय में अपनी इच्छा के अनुकूल अथवा कई बार तो इच्छा से ज्यादा भी सामग्री प्राप्त कर लें तो भी सुखी नहीं होते। कई लोग कहते हैं हमने सोचा भी नहीं था इतनी हमको तनख्वाह मिलेगी। 400 रुपया पर नौकरी शुरू की थी और फिर आज 50,000 मिल रहे। हमने सोचा भी नहीं था इतनी, हमने सोचा भी नहीं था इतना व्यापार हमारा बढ़ जाएगा। बढ़ जाता है, हो जाता है। लेकिन भैया परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ता है, सुख नहीं। अभी लगता है ऐसा हो जाए तो हम सुखी होंगे, लेकिन निश्चित है ये बात, परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ेगा। आत्मा स्पृष्ट परम यमिनां चित्त पंकेज मंद। मुनिराजों के जीवन में जो आनंद है, कैसा आनंद? बिना विषयों का सुख, बिना ज्ञेयों का कार्य, बिना अवलंबन की चर्या, स्वावलंबी चर्या, स्वावलंबी जीवन, कोई बाहर के साधन नहीं और परम आनंद, निश्चिंतता, निर्भयता। उस दिन चर्चा की थी, निर्ग्रंथों का ध्यान करो, पंच परमेष्टि का ध्यान करो, ये व्यवहार, और शुद्धात्मा का ध्यान करो, ये परमार्थ,
तो इस व्यवहार और परमार्थ को जोड़ेंगे कैसे? परमार्थ प्रकाश में चर्चा आएगी। मुनराज का जीवन क्या बता रहा है? बिना घर के काम चल सकता है, आनंद से रह सकते बिना घर के। एक घर तो जरूरी है, अपना घर तो होना ही चाहिए। अपने लौट फेर के आ जा भाई, अब इनका कार्यक्रम पूरा हुआ, आप कहाँ जाओ? एक घर तो अपना चाहिए। घर चाहिए तो घर वाली भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, बाल बच्चे भी चाहिए, घर रखने वाला बूढ़ा आदमी भी चाहिए। ये पागलपन का। घर चाहिए, घर है तो घर। बिना घर के, बिना गृहस्थ स्त्री के, बिना धन के, बिना विषयों के आनंद पूर्वक रहा जा सकता है। ये निर्ग्रंथ जीवन है। निर्ग्रंथ जीवन का शब्दार्थ नास्ति से करना और अस्थि से करना। नास्ति से करो, बोलो बिना परिग्रह का जीवन, ठीक है, बिना बाह्य साधनों का जीवन, और अस्थि का प्रचुर स्वसंवेदनमय जीवन, बिना साधनों का जीवन और बिना परम आनंदमय जीवन। समझ में आ गया? निर्गन जीवन बिना परावलंबन का जीवन अथवा तो स्वाधीन जीवन, स्वावलंबी जीवन, यही तो है अस्थि नास्ति। अब मुनराज का जीवन, या तो मुनराज का जीवन कष्ट रूप मानो और आनंद रूप मानते हो तो परिग्रह में सुख की कल्पना छोड़ो, और नहीं तो मायाचारी है। पूजा भगवान निर्गंथों की करे और सुख कल्पना, सुख में परिग्रह में सुख की कल्पना करे, ये बातें तो विरुद्ध हो गई। सीधी बात है, सबके बिना चल सकता है लेकिन आत्मज्ञान के बिना नहीं चल सकता। और ये जीव आत्मज्ञान को एक साइड में ऐसे डाला, चाहे जब कर लेंगे देखिए आगे, कोई खास बात नहीं है। पहले तो खूब अध्ययन करो, ज्ञान के क्षेत्र में भी आया तो अध्ययन 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 में लगा, जे सीख लें, जे सीख लें, जे सीख लें। अब आजकल कंप्यूटर बहुत जरूरी है, थोड़ा वो तो आना ही चाहिए। अरे कंप्यूटर हमारे लिए निरर्थक है, ये आना चाहिए। महाराज जी क्या कर रहे हैं? कौन जमाने की बात कर रहे हो कि आज की बात कर रहे हैं? सवेरे निरर्थक शब्द कहा था कुछ। तुम्हारे घर सोना चांदी हो, चाहे कितना ही वैभव हो, लेकिन मुंह मीठा करने के लिए वो सब निरर्थक है। केवल एक गुड़ की डली चाहिए। प्यास बुझाने के लिए वे निरर्थक हैं वो सब। क्या करना, करोगे क्या बताओ? एक गिलास पानी चाहिए, उसमें दो बातें कही थी, और सब निरर्थक है। और प्यास, एक गिलास पानी की जरूरत है। अब तुम्हारे पास एक ड्रम पानी हो, क्या करोगे? करना क्या बता? कोई काम का नहीं। इसी शैली में सोचना, अन्य ज्ञेयाश्रित जो ज्ञान है वो तो निरर्थक है ही, लेकिन ये तुम्हारा बहुत ज्ञान, विशेष 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 ज्ञान, वो भी सब कोई काम का नहीं है। एक आत्मज्ञान चाहिए, इतना पर्याप्त। एक गिलास पानी जरूर, बस पर्याप्त। भैया प्यास लगी है, क्या करें? वो ड्रम खाली है। अरे ड्रम करना क्या, तराई करना है, ऐसे चाही करना है, ड्रम खाली है, के कपड़े धोना। मतलब और चीजें तो नहीं चाहिए, लेकिन पानी भी बहुत नहीं चाहिए। बहुत लोग कहते क्या करें, हमें ज्यादा ज्ञान नहीं, ज्यादा ज्ञान नहीं सो अच्छी हो, नहीं तो अभिमान में पड़ जाओगे।
और उल्टे सोचोगे, ज्यादा ज्ञान है सो अच्छा है। हम तो देखते हैं जिन्हें कम ज्ञान है लेकिन एक विनय, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण है, उनका जीवन एकदम निश्चिंत है। हम कहते इन त्यागी बाल बच्चों की बात कर रहे हैं, हम भी निश्चिंत और उनके माता पिता भी निश्चिंत और वे भी निश्चिंत आराम से। और जिन्हें ज्यादा ज्ञान है, क्षरोपशम जरा ज्यादा है, उनकी बुद्धि जाने कितनी चलती है, किधर उधर घूमती है, वे समझते ही नहीं। उपयोग एकाग्र नहीं होता, भटकता है। कम क्षयोपशम वाला जीव, कम बुद्धि वाला जीव अगर विनयवान, सरल है, विशुद्ध है, तो आज्ञा पालन करना जानता है, बस काम खत्म हो गया। ज्यादा क्षयोपशम वाला इसको टाला कैसे जाए, घुमाया कैसे जाए, दूसरे के ऊपर टाल। कम क्षयोपशम वाले से कहा बेटा ये जाओ तैयारी कर लेना, स्वाध्याय होना तो वो जाएगा, अपने तैयारी कर लेगा। ज्यादा क्षयोपशम वाला होगा तो उसे कह देगा तुम वहां कर लेना, तुम माइक लगा देना, तुम ये कर लेना, और आकर के खड़ा हो गया। क्यों? वो हमने उसे कह दिया था, हमने उसे कह दिया था, बस खत्म। ज्यादा बुद्धि में जो पराश्रित बुद्धि, परावलंबी बुद्धि है, वह अपनी समझाने की कोशिश करेगा, सफाई देने की कोशिश करेगा, समझने की और आज्ञा पालन करने की बिल्कुल कोशिश करता ही नहीं, बल्कि टाला कैसे जाए, बचा कैसे जाए, ये बातें सोचता रहता है, और यही उसको टेंशन बना रहता है जीवन। इसीलिए हमने आपको कहा था क्षयोपशम के बल से गुणस्थान नहीं चढ़े जाते, विशुद्धि के बल से चढ़े जाते। वो ज्यादा बुद्धिमान जीव है, वो या तो मतलब यहां से लेकर वहां तक पोंछा लगाएगा सफाई के नाम पर जरूरत है, और नहीं तो इतना भी नहीं कर पाएगा। आज साफ कर लेंगे बस, अब वो लग गया उसमें, और रोज साफ रहेंगे ये कोई बात नहीं, बस 4 दिन बाद फिर जाएंगे। टटोल के देख लेना, हम आपका एकदम एक्सरा खींच के बता रहे। एक बाबा जी थे, बहुत कम क्षयोपशम था, तो कहते थे ज्यादा कम क्षयोपशम से बढ़िया है, कोई पूछत है नहीं, कहूँ जाने आने है नहीं, अपने बस भगवान की पूजा कर ली, माला फेरे पने, चिंता न कर पारी। अब तो चलो पंडित जी, चलो पंडित जी, चलो पंडित जी, अब घंटा 2 घंटा वह काम में लग गए, और वहां में लग गए 2 घंटा, वहां में लग गए 2 दिन, वहां लग गए। चलो पंडित जी, अपने कन क्षयोपशम से भलो कछु नहीं, क्या करने। आत्म कल्याण के लिए ज्यादा बुद्धि की जरूरत कह किसने दी? और आज के ज्यादा बुद्धि वाले जीव तो आत्मघात में अंत में पहुंचते हैं। आत्म साधना नहीं, आत्मघात, निरंतर आत्मघात करते रहते हैं, कर्तृत्व के अहंकार से, चोरी से, चोरी माने बचने की कोशिश, अवज्ञा, उल्लंघन, कुतर्के, बचते रहते हैं, छिपाते रहते हैं, और अंत में आत्मघात कर लेते, चौड़े में आत्मघात कर लेते। नहीं तो देश का विदेश का सर्वेक्षण करवा लेना, मजदूर वर्ग के लोग आत्मघात कितने करने वाले, कम बुद्धि वाले आत्मघात कितने करने वाले। जो ज्यादा अपने को बुद्धिमान समझने वाले जीव वे ही आत्मघात करेंगे, मर जाएगा। आत्मघात नहीं, आत्म साधना करनी है। और ज्यादा बुद्धि, उस बुद्धि को क्या करें जो आत्मघात की ओर ले जाए। तो बताओ क्या करें, तो बताओ क्या करें। अरे हम ये कह रहे बैठो, हम बता, हम कह रहे करो, चलो पाठ करो, जिससे तो क्या हो जाएगा। अरे वही बात, अब लगाई जाए बुद्धि। एक काम करो, तुम बैठो, भगवान के पास जाओ, बैठो, नमोकार मंत्र पढ़ो,
जहां से कहा हो जाए भगवान का विग्रह की, अब पता लगाई आवे बुद्धि, उनका समाधान कोई नहीं कर पाएगा। करे चर्चा, तुम देख रहे थे ज्यादा बुद्धिमानों की कैसी हाल, अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझने वाले जीवों की कितनी दुर्दशा अंत में होती है, देख लेना। और ऐसी ऐसी स्थितियों को देख देख करके क्षयोत्सम बढ़ाने की जिज्ञासा बंद करके उपयोग को एकाग्र करने का पुरुषार्थ करना हमें नहीं चाहिए। आपकी दाल रोटी चल रही, आप आराम से दुकान में गए, अपनी पूजा करी, स्वाध्याय करके बैठे, और ज्यादा व्यापार बड़े वाले अरे पूजा पाठ गायब, टेंशन बगल, 2 टाइम रोटी नहीं खा पाती टाइम से बैठ, और उधर वो उसने कर दिया, उसने चोरी कर ली, उसने वो कर दिया, वो आ नहीं आया, वो लेना जे देना। हमारे पुराने लोग कह रहे थे ज्यादा करे सो और के लिए, कम करे सो अपने। वे सब खा पी जाते हैं और अपने लिए कुछ नहीं बचता, अपने लिए 2 रोटी भी नहीं हो पाती चैन से। लगे लगे लगे, जरूरत नहीं है तो लगे पागल से। ये परम सत्य बात है, आत्मज्ञान के अलावा किसी की जरूरत नहीं। तो समासम घोषण तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा, और बाद बाकी तो ठीक है। ध्यान रखना, हम कोई ज्ञान का अनादर नहीं कर रहे। क्षयोत्सम ज्यादा है तो है, कोई बात नहीं, लेकिन क्षयोत्सम का मल खराब है। जैसे धन हो, पुण्य के जैसे कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी हो, संतोष हो, विनय हो, विवेक हो, कोई बात नहीं। जितने वो अपने धर्म कार्यों में प्रभावना में सब में लगाएगा आराम से और बड़ी शांति से रहेगा। लेकिन धन का मल अगर आ गया ऊपर, हमें नहीं लगा हमारे पास कछु है और हम कछु हैं, बस वही गए काम से, फिर ये नहीं लगेगी ये सुन ले बैठ गए थोड़े दिन, बस चलो आप भागो, वहां जा रहे वहां जा रहे, वहां कर रहे, जी कर रहे, बे कर रहे, जी करोगे। एक बड़ी साइकोलॉजी शास्त्र की बताई थी ने पढ़ा, अहम को, अब जिनको क्षयोत्सम याद है तो आगे बोल लगेंगे हैं, अहम को खाली सोच दो, आगे बोलेंगे ये नहीं है कि बाकी भाव भाषण करने, हम एक को अनुभव करें ऐसा नहीं है। आगे का आगे चलो, आगे चलो, आगे आगे चलेंगे, ये नहीं है क्यों, हमें याद है ना, हमें आता है। भैया ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, ज्ञान तो उसको कहते हैं जो भीतर समाता है। हम कहते जो पाठ तुमको याद है, अगर हम यहां से बोले मौन रहना कठिन हो जाएगा। मौन रहना कठिन हो जाएगा कि बोलने वाला बोल रहा है, अपन बढ़िया बढ़िया भाव अंतर में चिंतन करते जाओ, कठिन हो जाएगा आपको। ज्ञाने मौनम चाहे उस समय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान में तो मौन होता ही है। आगे क्या है, आगे का पहले पूरा पूरा पढ़ लें फिर देखेंगे अपने। अरे अहम एक को ये पूरा है, अधूरा नहीं है। कौन ने कह दिया अधूरा? अहम एक को इतना तो पढ़ लो, जीवन भर के लिए पूरा है, अनंत काल के लिए पूरा है। अहम एक को इतना स्वाध्याय, कितना स्वाध्याय? अहम एक को पूरे जीवन के लिए पूरा है, पूरे अनंत काल के लिए पूरा है। अहम एक को ऐसा अनुभवता हुआ जीव अनंत काल तक सुखी रहेगा, कोई जरूरत नहीं उसे। आखिर करोगे क्या बता? चाहे 10 लड़का देख ले, चाहे 20 देख ले, चाहे 5 देख ले, आखिर सगाई तो एक ही संग होने, करोगे क्या? करोगे क्या बता? बोलो, आखिर ध्येय एक ही तो है, 2 तो नहीं होंगे। कितना हल्कापन आ जाता है।
जिसने अपना वेद ज्ञानियों को सर्वस्व सौंप दिया है। क्यों? वेद ज्ञानियों ने अपना सर्वस्व आत्मा को लिए सौंपा। हम तो आपको दृष्टांत देते, देखो रोगी भी चिकित्सा विज्ञान के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ है। वो वात पित्त कफ की परिभाषा नहीं जानता, नाड़ी नहीं की गति नहीं जानता, निदान नहीं जानता, दवाइयों के नाम नहीं जानता, उनके घटक बटक तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो अपने को वैद्य को सौंप दे निरोग हो जाएगा बड़े आनंद से, और अपनी बुद्धि लगाएगा कभी निरोग नहीं हो पाएगा। सौंप दे, सौंप दे अपना आत्मा के लिए जीवन सौंप देना चाहिए। ये अध्यात्म कथन है। और गुरुजनों को, भगवंतों को अपना जीवन सौंप देना चाहिए, ये व्यवहार कथन। कितनी प्यारी लाइन है। जीवन सारा तेरे चरणों में बीते हमारा। आधा नहीं, घंटे 2 घंटे नहीं, जीवन सारा तेरे चरणों में बीते हमारा। सारा जीवन अब हमारा एक एक समय आराधना के लिए है, दूसरे काम के लिए है ही। जितना हो, अच्छा अब इतना उपयोग तो इससे रह नहीं, अरे है नहीं, हो जाएगा, घबराता क्यों? भावना में बड़ा बल है। सकल कर्म फल संन्यास की भावना भाते हुए जीव ज्ञानी ऐसा तृप्त हुआ मानो साक्षात केवली हो गया। टीकाकार टीका करते हुए, भावार्थ करते हुए पंडित जयचंद जी क्या लिख रहे? यह अयुक्त नहीं है, योगी ही है कथन। क्यों? ऐसी ही भावना से तो केवली हुआ जाता है। इतनी स्थिरता तो है नहीं। अरे तुम भावना तो भाव, इतनी स्थिरता, ऐसा स्थिर स्वरूप है जिसके आश्रय से अनंत काल तक स्थिरता रहेगी। स्थिरता आ जाएगी। इतनी स्थिरता है नहीं तो बाहर में भटको तो कब आ जाएगी स्थिरता? क्यों भाई? गांठ की ओर चली आएगी। कहा था ना भैया कछु अब धंधो करो, इतनी पूंजी तो है नहीं, बैठे बैठे खा जाओगे तो भिखारी बने डोलोगे कि नहीं डोलोगे? कब नौकरी कर फिरोगे कि नहीं करोगे? अरे जितनी पूंजी है उतने से व्यापार शुरू तो करो। पूंजी की ईमानदार आदमी के लिए, जिसका लेन देन साफ है, नियत साफ है, दूसरे को ठगने का लूटने का भाव नहीं है, पूंजी की कमी नहीं पड़ने। वो थोक वाला कह देगा जितना चाहो तितना ले लो, वो कहे नहीं हम तो उतो ही ले जाए जितो दे पाए जितो बेच पाए। अरे तुम तो ले जाओ, ले कैसे आए? अरे आ जाएंगे पैसा। अरे पैसा तुम अबे कह रहे हो, फिर कहे हो लाओ, नहीं इतना ले जाओ, कमी नहीं पड़ेगी। ऐसे निस्वभाव की साधना करने वाले जीवों को साधनों की कमी नहीं पड़ती। लेकिन निस्वभाव साधन को पहचाने बिना बाह्य साधन केवल प्रमादी बनाते हैं, अहंकारी बनाते हैं। निमित्त है ना आखिर पराश्रित जो भाव है, परद्रव्य है, वो काय में निमित्त होंगे पता? क्या जब सुन लिए, क्या जब सुन लिए, क्या जब अबे क्यों नहीं सुन रहे? अभी अनसुना क्यों करे? क्या जब कर लिए, क्या जब कर लिए उधारी वाला चायब दे दी, चायब का तुम थे हो ना, अबे क्यों नहीं दे रहे? चायब दे दी, चायब दे दी। जो कोई भाषा है ये बेईमानी की भाषा है, ईमानदारी की भाषा नहीं। जब तुम्हारे पास है और चायब दे दी, चायब क्यों दे दी? ले जाओ भैया तुम तो ऋण हो, चायब कर दिए, चायब कर दिए, चायब क्यों कर ले? अभी क्यों नहीं करेंगे? विचार तो करो, विचार तो करो। दूसरी पंक्ति है इसकी, इस काव्य की,
अभी अर्थ नहीं किया पहली पंक्ति का। दूसरी पंक्ति क्या है? ज्ञान ज्योति प्रहत दुर्ते ध्वंस पुंज। आगे नहीं बोल रहे पुराण, एक बात होगा। ज्ञान ज्योति दुर्त, ज्ञान ज्योति प्रहत दुर्ते ध्वंस पुंज। अर्थ बोलो। हाँ, दुरित ध्वंस पुंज। क्या कहा? पाप अंधकार है। आदमी कहते ना, खड़े हो जात, अंधेरो अंधेरो छा जात, कर दिखा, ये पाप है। मोह पाप है कि नहीं? पहले नंबर का महापाप तो मोह ही है। मोह अंधकार है, मोह में कुछ सूझता नहीं है। यही आत्मा, यही ज्ञान, और सूझे ही नहीं रहो। आत्मा कहां से बताओ तुम? आत्मा तुम ही तो हो। जैसे अंधकार में वस्तु है वही है और तो दिखती नहीं। अंधे को नहीं दिखती, अंधकार को नहीं दिखती। विचार करो। और आंखें हैं और नहीं दिखती तो फिर वो आदमी फिर क्या कहेगा? कहा अंधे हो, धरी तो है, दिख नहीं रही तुम्हें। ऐसे ही तो कहा है। ऐसे ही एक ज्ञानी कहते हैं, जिनवाणी कहती, क्या अंधा है तू? है आत्मा है और ज्ञान है, तो कहता आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ करता है? ध्वंस पुंज। रात में नरक में महातम प्रवाह होगा सो होगा। महातम तो जी है मोह, और इन्हीं तीव्र मोह के परिणाम का फल है सातवां नरक। सातवां नरक भी कोई किसी के श्राप का फल नहीं है कि श्राप दे दो जा सातवां नरक में चले जाओ। श्राप से नहीं जाता, अपने तीव्र मोह से, तीव्र आसक्तता से, तीव्र भगवानम परिग्रह के परिणाम से नरक, सातवें नरक में जाता है। क्रूरता, तीव्र क्रूरता। कैसे जाता बता? इसी से आएगा। इसलिए वो महाअंधकार होगा जो होगा। यहाँ तो ये कहते भैया ये है महातम, मोह महातम छाए रहो है महातम। तो एक तो ये समझना पाप अंधकार है, अर्थात मोह अंधकार है। राग में अंधा हो जाता है। राग उदय जग अंध भई। राग अंधा ही तो होता है। क्यों भैया? राग करने वाला जीव जानता है कि ये राग करने लायक नहीं है। राग करने वाले जीव को ये ज्ञान है ये राग करने लायक नहीं है, इष्ट नहीं है, यहाँ सुख नहीं है। बोलो, अगर ये बात समझ में आ जाए तो राग क्यों करेगा? इष्ट की कल्पना क्यों होगी? राग जानता है ये देखने लायक नहीं है। बता, ओह क्या बढ़िया गाना, क्या बढ़िया सुरीली आवाज है। राग जानता है ये सुनने लायक नहीं है, ये जिनवानी नहीं है। बोलो, राग में, राग के कारण जिसे स्पर्श में चाहता है, राग में स्पर्श चाहता है इंद्रिय के विषय, तो ये राग जानता है ये स्पर्शने लायक नहीं है, ये स्वादने लायक नहीं है। एक और लाई का, ये स्वादने लायक नहीं, लाज टपक रही तेरी, ये स्वादने लायक नहीं है, तेरे आस्वादने लायक, तेरे अंतर में झरता हुआ अतीन्द्रिय आनंद रस है, वह तेरे आस्वादने लायक है। उस आनंद रस को आस्वादता हुआ तू अनंत काल तक तृप्त रहेगा। उस आत्म स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न आनंद रस को आस्वादता हुआ जीव समस्त रसों के चखने की, आस्वादने की इच्छा से रहित हो जाता, रस नीरस हो जाए। बोलो, ये सूंघने लायक नहीं है, ये देखने लायक नहीं है, ये सुनने लायक नहीं है, ये विचारने लायक नहीं है। बोलो, राग में दिखता है, राग अंधा हो जाता है।
तीव्र राग की दशा को मालूम है कैसी? गांव की एक तरह की गाली समझो कि 100 जूता खाए तमाशो देखे, वहीं घुसेगा, वहीं घुसेगा। नरक के दुखों का डर नहीं, बदनामी का डर नहीं, आगे क्या हो रोगों का डर नहीं। लगे राग जानता है इसका फल बहुत दुखदाई है। बोलो, राग ही तो दुख का राग आग है ये जानता है। वो पतंगा जानता है या मर जाऊंगा, जानते हुए भी जानबूझ के अंध भरे हुए है। रागादिक से ज्ञान का घात होता है, पापों से ज्ञान का घात होता है। ज्ञान का मतलब ज्ञान, दर्शन, सुख, प्रवृत्ति, बल, वीर, सब इन आत्मिक गुणों का घात होता है, और ज्ञान से राग का घात होता है। अंतर इतना है, बोलो, राग जीव का स्वभाव नहीं है, ज्ञान जीव का स्वभाव है। इसलिए राग कितना भी घाते, ज्ञान स्वभाव को नहीं घात पाता। कई काले ज्ञान स्वभाव को तो घात नहीं सकता, और वर्तमान पर्याय में भी ज्ञान का सर्वथा घात नहीं कर सकता। कितना ही बड़ा मोह, राग, द्वेष, मिथ्या कुछ भी हो, लेकिन ज्ञान की ताकत ऐसी है वह राग का अंश नहीं रहने, वह समूल नाश कर दे। ज्ञान की शक्ति महान है। कितने ही बादल हो जाए दिन में, तो भी अमावस की अंधेरी रात जैसी नहीं हो जाएगी। दिन नहीं है, थोड़ा बहुत रहेगा चमक, क्यों? लेकिन सूर्य का प्रकाश है तो अंधकार का खून पतंगों पर से कहां है? सूर्य जिस समय तब ऐसे निकल आता तो अंधकार का जय पतो नहीं पता है कहां। इस बादल ने, अंधकार ने प्रकाश का घात किया है, लेकिन फिर भी बिल्कुल घात नहीं कर पा रहा। देखो दिन जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा अभी? पाप अंधकार है, लगना चाहिए, ये मोह अंधकार है। इन्हीं से सावधान रहना चाहिए, राग मोह न बढ़ पाए। घटना चाहिए, मोह मिटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। घर छोड़ा और जहां है वहीं घर जैसा लगने लगा तो फिर क्या मतलब नहीं करो घर छोड़ भी। ऐसे तो गांव का घर छोड़ करके शहर में लोग पहुंच जाते हैं, इसमें क्या दम है? शहर का भी छोड़ करके गांव में पहुंच जाते हैं। उस दिन कोई एक अखबार की कटिंग किसी ने दिखाई, 32 लाख का पैकेज छोड़ करके वो आदमी गांव में आया, क्योंकि वहां का वातावरण उसको सूट नहीं किया। 32 लाख रुपये साल की पैकेज था उसका, और छोड़ करके आया, वो अपनी खेती में लग गया। ऐसा कौन सा बने? गा रहा है, बजा रहा है, खा रहा, बड़ा प्रसन्न, बाहर में गई, क्या करेंगे ये 32 लाख का? तो ऐसे भी है, ये कोई बात नहीं है। ये बदल जाने से मोह थोड़ी मिट गया। वहां का घर बेच के यहां बना लिया, वहां का बेच के यहां बना लिया, तो इसमें कोई क्या मोह मिट गया क्या? ये कपड़े उतार के जी पहन ले, ये कपड़े उतार के जी पहन ले, तो क्या मोह मिट गया? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव बदलने से मोह नहीं बदलता। हाँ, दृष्टि बदलने से, स्वसन्मुख होने से मोह का भाव। मोही जीव को कहीं अपना घर नहीं लगेगा। यही अपना घर है, ये नहीं लगेगा कहीं। यही तो अपना घर है। अनेकांत लगाना, स्यादवाद लगाना भैया, और मोक्ष अधिकार वाला स्यादवाद लगा करके बोलना है।
समय सारगी का। ये भी अपना घर नहीं है, वो की तो बात ही नहीं है। यत्र प्रतिक्रमण में विषम पणित है कि नहीं? क्या जब ये ही अपना घर नहीं है, जहां अपने घर की चर्चा चल रही है, जहां साधना आराधना की बातें हैं, जहां कोई अपने को भुलाने की बातें नहीं है, चाचा ताऊ पापा बाबा दादी, यहाँ आत्मा आत्मा कहकर के पुकारने वाले हैं। जब यही अपना घर नहीं है तो वह घर की तो बात ही नहीं, लौट के जाने की बात नहीं। क्यों भी लगाना, ही मत लगाना। पंडित जी कह रहे ये अपना घर नहीं है, सुबह घर में लगी रहे, हम अपने घर जा रहे, हमें हमारे घर है तो कौन है, हमें घर संभालने, घर देखने हैं। मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, दादा बीमार है, भैया है, भाभी है, फलाने। अरे कहाँ तुम मोह में नाच रहे हो? तीव्र मोह है, तीव्र मोह। हम तो ये कह रहे ये भी हमारा घर नहीं है, इसलिए यहाँ भी अटकना नहीं है, यहाँ से भी उठना ही होगा आपको। बोलो, यहाँ भी देह छूटेगी, देह का देहांतर होगा, चेतनांतर होगा, होगा कि नहीं होगा? ये भी हमारा घर नहीं है। यत्र प्रतिक्रमण में विषम प्रणीतम तत्रा प्रतिक्रमण में सुधा कुतो स्यात्। जब ये ही घर मानने का निषेध है तो उस घर की बात कौन करे? उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए है, नीचे गिरने के लिए। पर पता ना दोदा आया इसी काम में, नीचे नीचे मत गिरो, ऊपर चढ़ो। क्या ये भी हमारा घर नहीं है? ये भी ज्ञान नहीं है मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मेरा सुख मेरे में है, मेरा ज्ञान मेरे में है। शास्त्र पढ़ करके जो अपनी इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ये भी ज्ञान नहीं है तो हम शेर हैं, हम ये हैं, हम करता हैं, हम भोगता हैं, हम मालिक हैं, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं। ये ज्ञान कहाँ से ज्ञान हो सकता है? ये भी ज्ञान नहीं है तो क्या मतलब कि भैया ये विकल्प हैं। फिर मैं आत्मा हूँ ऐसे ज्ञान में, मैं आत्मा हूँ ऐसे विकल्प का अभाव है। ऐसे विकल्प का अभाव है। तुम इतने से थोड़े से अनुकूलता में चिंतन करके रुक मत जाना, स्वानुभव के लिए निरंतर उद्यमी रहना। ये कह रहे, ये भी ज्ञान नहीं है। कैसी विरोधी सी लगने वाली बातें लिखी है टीका में। एक ओर तो कहा ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, और एक ओर कहा है ज्ञान से बंध का भाव नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। बंधनों में पड़ा हुआ जीव ये समझ ले कि बंधन है, इतने मात्र से बंध का भाव हो जाएगा। बंध कैसे छूटे कैसे छूटे, ये चिंता से बंध का भाव नहीं होता। प्रज्ञा छेनी से वेद ज्ञान करते हुए बंध का अभाव होता है। गंभीर बातें हैं भाई, ये मोह अंधकार है, और ये अंधकार कोई बाहर की लाइटों से दूर नहीं होगा। बाहर की लाइटें अंधकार नहीं करेंगी। करोड़ों सूर्य का उदय होते हुए भी वो अंधकार दूर नहीं होना है, ये अंधकार है। ज्ञान ज्योति प्रहत दुर्तय ध्वंत पुंज। सरल भाषा में बोल दो, एक ज्ञानाभ्यास से, भेद ज्ञान से, तत्व ज्ञान से ही पाप रूपी अंधकार मिटेगा। हमारे पाप कैसे छूटे हैं? तो भैया ज्ञानाभ्यास करो, और ज्ञानाभ्यास के नाम पर भी केवल पढ़ने सुनने में संतुष्ट मत हो जाओ। वेद ज्ञान और स्वानुभव का
दूसरा कुछ करने लायक भी नहीं, जरूरत भी नहीं। ज्ञान ज्योति है, प्रहत दुर्तय ध्वांत पुंजय। तुम सोचो घर छोड़ने से मुंह छूट जाएगा, अपना मन जो होता है घर छोड़ो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी भावना है। अपना मन तो जो हो तो निवृत्ति लेने, एक छोटा बच्चा कर वो। अब तो बाबा जी हमको यहीं रह करके अपने ब्रह्मचर्य लेना है, बड़ी अच्छी भावना है, ये रह करके ब्रह्मचर्य लेना है हमें। नहीं अब देख ली नेक्स्ट बच्चे ने क्या देख लिया होगा, क्या नहीं किया होगा, वो हम नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कहते नेक्सा बच्चा तुम कहते हो, शरीर ही तो नेक्सा है, आत्मा थोड़ी नेक्सा है। आत्मा कौन छोटा बड़ा है? छोटा बच्चा है, उसका भी असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणात्मक अनेकांत आत्मक आत्मा ही तो है। बड़ी अच्छी भावना है, लेकिन विचार करो यहां रह करके भी ज्ञानाभ्यास नहीं किया तो मोह नहीं मिटेगा। घर छोड़ देने से, विवाह नहीं करने से, व्यापार धंधा छोड़ देने से, खान पान में अपनी बयासी छोड़ दीजिए, बहुत अच्छी बातें हैं, ये मोह की मंदता में होती हैं सब, लेकिन इतने मात्र से मोह मिट जाए ये बात संभव नहीं है। ये सब तो ज्ञानाभ्यास के लिए तुम्हें समय मिलेगा, शक्ति बचेगी, बुद्धि यहाँ निर्मल रहेगी, बुद्धि लगेगी, यहाँ उपयोग लगेगा, और नहीं तो वहीं घूमेगा तो फिर कहाँ लगेगा। भोजन करने बैठे और जरा सा कोई विकल्प आ गया, भोजन ढंग से नहीं हुआ, और या किसी ने कुछ कह दिया, या अनुकूल मिर्च खटाई नहीं है, या मिठाई नहीं है, कुछ नहीं, जो कुछ भी जिसको रुचता हो, एक विकल्प आ गया, दिन भर स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा। आया दिन भर से मन खराब हो, अब लगे संज्ञा लो, सवेरी लो, दिन भर 2 दिन लगे पागल से। तो ये बाह्य त्याग से तुम्हारा ये अवसर मिलेगा, यहां उपयोग लग पाएगा, हर एक का नहीं लग पाएगा। जब तुम्हें इतनी उलझने व्यापार की, घर की, अपने विषयों की, मूल में तो विषयों की उलझने हैं, विषयों की उलझन तो यहाँ मन ही नहीं लगेगा। क्या करें, मन नहीं लगा। मन क्यों नहीं लगता? मन तो लगता है, कहीं ना कहीं तो लगता है, और एक जगह लगेगा मन, सब जगह तो नहीं लगेगा। अब बैठे यहाँ और मन तो कहीं लगा है, और थकान भी होगी वहां से। जब वहां दिन भर तुम शक्ति से ज्यादा करोगे, बुद्धि ज्यादा करोगे, तो थकान भी होगी, तो यहाँ से स्वाभाविक रूप से याद नहीं आएगी, वो चिटे वो मन नहीं लगेगा, प्रसन्नता नहीं मिलेगी, निश्चित बात है। स्वाद में ज्यादा खा लेंगे तो मन नहीं लगेगा, फिर वो अभरक पड़ेगा, फिर वो जलन पड़ेगी, फिर वो परेशानी, तो मन नहीं लगेगा। माने आप देखो, ये बैलेंस बिना मन कहाँ लगेगा, मन नहीं लगेगा। इतनी इसकी सार्थकता है बाह्य त्याग की, घर गृहस्थी, बाल बच्चे, शौक श्रृंगार, अब मन कहाँ लगेगा, बाई में लगेगा, तो फिर स्वाध्याय में मन नहीं लग पाएगा। नेका लगाओ तो 4 विघ्न करने वाले। अरे जब आत्म साधकों के लिए, आराधकों के लिए गृहस्थों की संगति भी निषिद्ध है, तो गृहस्थी की बात तो बहुत दूर है। हम ये नहीं गए, अब कहो भरत जी घर में बैरागी, अरे भरत जी हो तो जाओ पहले भैया। तुम राग पोषण करना चाहते हो भरत का दृष्टांत लेकर के, तेरा बुरा होगा, टोटोमल जी कहते, भरत आदि के उदाहरण से तू स्वच्छंद होगा, माने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भरत का दृष्टांत दे करके उसमें लगागा तो तेरा बुरा होगा। मतलब चाहे यहाँ बैठो, चाहे जंगल में बैठो, चाहे पढ़ो, चाहे लिखो, चाहे कुछ भी करो,
ज्ञान, अंतर के भेद ज्ञान के बिना, अंतर के अभ्यास के बिना ये मोह नहीं मिटेगा, पाप नहीं मिटेगा, तुम्हारे पाप नहीं छूटेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा भेद भी अगर कर दें तो ये समझना, आत्मा के आश्रय से पुण्य छूटना भी सरल, आत्मा के आश्रय बिना पाप छूटना भी कठिन। ठीक है? और चलो, और पाप में भी भेद करो। आत्मा के आश्रय बिना, आत्मा को दर्शाने वाले देव गुरु की श्रद्धा भक्ति के बिना लोक निंदे पाप भी छूटना कठिन, व्यसन छूटना कठिन। नेक है पर्याप्त व्यसन वो छूटत नहीं। और आत्मा के आश्रय से जो कोई लोक में निंदा नहीं होती, ऐसे न्याय के विषय भोग छूटना भी सरल। और टुकड़े अगर कर दें हम उसको, आत्मा के आश्रय से परिस्त्री संबंधी राग भी नहीं छूटे, प्रवृत्ति नहीं छूटे। आत्मा के आश्रय बिना, तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना, देवशास्त्र गुरु की भक्ति के बिना। और आत्मा की आश्रय की बात तो अलौकिक है, देव गुरु की भक्ति और तत्व के अभ्यास से अपनी स्त्री से भी विरक्ता हो जाए, वो भी छूटना सरल। वहां से अन्याय के भोग नहीं छोड़े, यहाँ न्याय के भोग छूटिया। लोक निंद बातें नहीं छूटे, लोक निंद वचन नहीं छूटे, यहाँ प्रशंसनीय वचन भी मौन हो जाए, छूट जाए। लोक निंद व्यवहार भी बिना तत्वाभ्यास के, बिना देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा भक्ति के छूटना संभव नहीं है। और देवशास्त्र गुरु की हृदय में भक्ति हो, आत्मा कल्याण का लक्ष्य हो, अरे कहाँ के लोग जिसकी प्रशंसा करता है वो भी छूटना सरल है। बिन छुटवाए सब छूटेगा। ज्ञान ज्योति दुरित तिमिर प्रहत दुरित ध्वंस पुंज। ज्ञान ज्योति के द्वारा ही पाप का नाश होता है, मोह का नाश होता है, राग का नाश होता है, द्वेष का नाश होता है। पाप माने बाल बोध की पहली पहला पाठ मंगल सब पाप पुनः सुनो, मंगलाम सभ्य सिम परमम होय मंगलम। हाँ, नमोकार मंत्र बोलो बच्चे, बोलो। हाँ, वो कौन सा दूसरी लाइन बोलो उसके बाद की। अरे वो तो हो गई, हम कह दूसरी लाइन तुमसे पूछ रहे। यह पंच नमस्कार मंत्र मोह राग द्वेष रूपी पापों को नाश करने वाला है। देखा कि नहीं, बोलो है? सम्यक ज्ञान को प्राप्त कराने वाला है। हमको लगता ही नहीं है ये मोह पाप है। मोह में किसकी हिंसा हो रही है? कि मोह में अपनी हिंसा हो रही, किसकी हिंसा, कैसी बातें कर रहे हो? अपना घात हो रहा है कि नहीं? और दूसरी बात, मोह के वशीभूत होकर के ही तो सब एक बार घात में प्रवर्त रहे हो। मोह से ही तो ये सब एक हिंसा हो रही है। तीव्र मोह है वो, जो हिंसा लोक में कही जाती है, वो तीव्र मोह की प्रवृत्ति। निर्गंध जीवन माने बिना हिंसा का जीवन, अहिंसक जीवन। हाँ, जिसमें जहां लेस भी झूठ नहीं है, लेस भी परिग्रह नहीं है, लेस भी अब्रह्म नहीं है, निष्पाप जीवन। निर्गंध जीवन का मतलब निष्पाप जीवन। ज्ञान ज्योति के द्वारा पाप रूपी अंधकार का भाव होता ही है। और क्यों भाई, ज्योति को अंधकार का नाश करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक सूर्य है या दीपक की ज्योति है, उसको नाश करने के लिए अंधकार को कुछ मेहनत करने पड़े, कुछ कहने पड़े, भैया आप तुम जाओ, हम आए, भैया आप तुम जाओ, ने घर आओ,
कुछ प्रार्थना, कुछ मेहनत, कुछ प्रेशर, कुछ बनाना पड़ेगा कुछ नाश करने के लिए, कछु तो करनी पड़े। क्या अद्भुत है। तज्जयत परम ज्योति समम समस्त अनंत परया, मंगलाचरण किया है। टीका में क्या किया पंडित टोडरमल जी ने? शुद्ध चैतन्य का है, शुद्ध चैतन्य का प्रकाश स्तुति करने योग्य है। शुद्ध चैतन्य ज्योति, ज्ञान ज्योति स्तुति करने योग्य है, प्रकट करने योग्य है। ज्ञान ज्योति दुरित तिमिरे, ज्ञान ज्योति प्रहत दुरिते ध्वांत पुंज। अच्छा, अंधकार के नाश का दूसरा कोई उपाय है भैया प्रकाश के अलावा? दूसरा उपाय लगा पची फावड़े से भर भर के फेंको, लगा दो 10-20 मजूर लगा दो, वो तुम्हारी कौन सी वो मशीनें आती हैं, वो मशीन लगा दो, करो कछु कि कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। अंधकार को नाश करने का एकमात्र उपाय प्रकाश, मोह अंधकार के, पाप अंधकार के नाश करने का एकमात्र उपाय ज्ञान ज्योति, ज्ञान प्रकाश, ज्ञानाभ्यास, ज्ञानानुभूति। जहां परमार्थ व्यवहार में जो अर्थ लेना हो उसको ले लेंगे अपन। स्थूल में ज्ञानाभ्यास है, वेद ज्ञान का अभ्यास, तत्व ज्ञान का अभ्यास है, फिर ज्ञानानुभूति और फिर ज्ञान। बस ज्ञान की भावना से ही, शुद्ध ज्ञान स्वरूपी आत्मा की भावना से ही चार तुमों का वाह होगा। और कैसे वाह होगा बोलो? ऐसा ज्ञान ज्योति जिसका स्वभाव ही है, जो सनातन है, अनादि अनंत है, पुराण। एक पुराण का अर्थ वो होता है पुराण, पद्म पुराण, उत्तर पुराण, महापुराण। पुराण आते हैं ना, पुराण और चरित्र में अंतर है, मालूम होगा। एक व्यक्ति का जो जीवन चरित्र वर्णन किया जाता है वो चरित्र कहलाता है, और अनेकों कथाएं उसमें अंतर्गर्भित हो जाती तब वो पुराण कहलाता है। वो अर्थ यहाँ नहीं लेना। यहाँ तो पुराण का मतलब प्राचीन, कितना अनादि, सनातन है, अकृत्रिम है, ऐसी ज्ञान ज्योति। ऐसा ज्ञान ज्योति स्वरूप सनातन अनादि अनंत आत्मा संयमी जीवों के, मुनीश्वरों के हृदय में स्पष्ट है। इसी का बल है सारी समस्याओं का समाधान। आपको एक दृष्टांत दिया था, एक राजा था, उस राजा को एक सनक सवार हो गई। उसने एक आदेश निकाल दिया, हमारे नगर में से जितने जो बूढ़े लोग हैं ना, इनको निकालो, बूढ़े लोगों को नगर से बाहर करो। युवा वर्ग रहा आराम से बढ़िया स्मार्ट, और फलाने जने क्या क्या शब्द बोल देते ना, हम तो जानते नहीं उन्हें। ये बूढ़े बूढ़े जन कहां के कैसे आ गए, इनके बूढ़ों को निकालो। भैया महाराज कैसे काम चले बिना बूढ़े के? हैं जो उसमें होश चाहिए, अनुभव चाहिए, कि इन बूढ़ों के अनुभव से लाभ उठाओ, इन्हें निकालो मत। कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। अब भैया सबरे लोग अपने बड़े बूढ़े को तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थानों में, रिश्तेदारियों में छोड़े आए, जानते थे थोड़े दिन की बात है, अंत में फिर पछताया राजा। बूढ़ों के बिना क्या काम चलेगा, पुराण के बिना काम चलेगा क्या? तो चले आए। एक युवक को अपने पिताजी की तबीयत भी खराब थी थोड़ी, और सेवा के बिना चैन नहीं पड़े, तो उसने चुपचाप अपने घर में छिपा करके रख दिया। और वो चुपचाप सेवा करे, किसी को पता नहीं पड़े यहाँ घर में बूढ़ा है कोई। अरे आराम से चलता रहा। एक आदमी एक बार बाहर का दूत आया, राजन राख की रस्सी चाहिए, राख की रस्सी, राख की रस्सी।
राखी रसी भैया कहाँ से पाई? तो उन्हें अपनी डुबडुबिया पिटवाई, राखी रसी लाओ भाई जो कुछ किसी को। अब बेचारे अब राखी रसी कहाँ से आ गई? तो वो उसके पिताजी तो थे ही वह। पिताजी कई बेटा आज का बात है जी, कई कि राखी रसी हो तो क्या बात है, बड़े थरा में रस्सी लेके हो जरा दो है, रस्सी जग जाए ऐठ तो ये नहीं, रस्सी जग जाए ऐठ जाती का, वो रस्सी है ठीक है लेके पहुंच जा। तो बड़ी थरा में लेके और रस्सी लाई हो जरा दी। अब वैसी की वैसी वो ऐठी भाई, ऐसी वैसी रस्सी लेकर के पहुंच गया। अब दंगा रह गया। बोले साहब देखो ये देवी रस्सी है, छूना नहीं इसको। देखो साहब ठीक है, बात आई गई होगी, वो चला गया। राजा ने पूछा सही बताओ, ये अकल बताई कौन ने? सही बताओ तुम्हें अकल कौन ने बताई? चरण पकड़ लिए, कितना ही अपराध हो कुछ भी हो, चरण पकड़ना तो सबसे बड़ा उपाय है। अकड़े मत छाड़े रहो, चरण पकड़ना सीखो। चरण पकड़ लिए, महाराज अपराध क्षमा हो। पिताजी बोले अरे हम समझते ये बूढ़े काऊ काम के नहीं, बेकार है। आदेश दूसरा का, अपने अपने सब वृद्ध लोगों को ससम्मान बुलाओ, स्वागत के लिए दरबार खड़ा हो गया वहां, और भैया आओ पधारो। समझ में आया? पुराण प्राचीनता का भी एक महत्व होता है। पुरातत्व विभाग का पूरा विभाग ही बना है। भगवान आत्मा से ज्यादा प्राचीन कौन होगा? पुराण कौन हो बताओ? सबसे प्राचीन और अर्वाचीन बिल्कुल अभी वर्तमान का विचारना समझना। ये पुराण पुरुष भगवान आत्मा संयमियों के हृदय में विराजमान रहता है, इसीलिए तो सबरे समाधान होते रहे उनके। अब समझ में आई कि नहीं ये समाधान हम क्यों कह रहे थे? इन्हें काउ के पास जाए की जरूरत नहीं, कची बात भैया आत्मा समाधान करता रहता हो, वो भीतर बैठो ना। संसारी जीवों के मन वचन काय के तो अगोचर है। ऐसे पुराण पुरुष के रहते हुए हमें काय की चिंता, का छोड़ें, का मिलाएं, का करें, का न करें, का आस्ती, का नास्ती, को विधि को निषेध। ये अर्थ अभी हमने किया नहीं, विचारना। शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, शयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी